वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। कौमी सलामती कमेटी ने पाक फौज को भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब देने का इख्तियार दे दिया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। इजलास में भारत के हमलों में शहीद होने वाले मासूम शहरियों के लिए फातिह खानी की गई। शोहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की गई है। एलामिया में कहा गया कि 6 और 7 मई के शब भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तार सरजमीन पर मरबूत मिसाइल, फजाई और ड्रोन हमले किए। भारतीय हमलों में मासूम मर्द, खवातीन और बच्चे शहीद हुए और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा, जिनमें मसाजिद भी शामिल थी। एलामिया में कहा गया कि भारत के इस जारहाना इकदाम से बरादर खलेजी ममालिक की कमर्शियल परवाजें भी शदीद खतरे से दो चार हुई, जिससे हजारों मुसाफिरों की जानें खतरे में पड़ गई। नीलम जेहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी जानबूझकर निशाना बनाया गया। भारतीय जारहियत को पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफवर्जी करार दिया गया है। एलामिया के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत पाकिस्तान को अपने दिफा में जवाब देने का हक हासिल है। कौमी सलामती कमेटी के एलामिया में कहा गया कि पाकिस्तान पुरवकार और इज्जत के साथ अमन के लिए पुरअज़्म है और वाज़ेह करता है कि वो अपनी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और अपनी बाइज्जत कौम के तहफ़्फ़ुज़ पर कभी समझौता नहीं करेगा। जी हाँ, अपने नाज़रीन को बताएं कि कौमी सलामती कमेटी ने पाक फौज को भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब देने का इख्तियार दे दिया है। आपको ये भी बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। इजलास के एलामिया के मुताबिक भारत के हमलों में शहीद होने वाले मासूम शहरियों के लिए फातिहा ख्वानी की गई। शोहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार किया गया और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। एलामिया में कहा गया कि 6 और 7 मई की शब भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तार सरजमीन पर मरबूत मिसाइल, फिजाई और ड्रोन हमले किए। भारतीय हमलों में मासूम मर्द, खवातीन और बच्चे शहीद हुए। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया गया, जिनमें मसाजिद भी शामिल थी। एलामिया में कहा गया कि भारत के इस जारहाना इकदाम से बरादर खलीजी ममालिक की कमर्शियल परवाजें भी शदीद खतरे से दो चार हुई, जिससे हजारों मुसाफिरों की जानें खतरे में पड़ चुकी हैं। नीलम जेहलन हाइड्रो पावर प्लांट को भी जानबूझकर निशाना बनाया गया। बुज़दिल भारतीय फौज ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत पाकिस्तान को अपने दिफा में जवाब देने का हक हासिल है। कौमी सलामती कमेटी के एलामिया में कहा गया कि पाकिस्तान वक़ार और इज्जत के साथ अमन के लिए पुरअज़्म है और वाज़ेह करता है कि वो अपनी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और अपनी बाइज्जत कौम के तहफ़्फ़ुज़ पर कभी समझौता नहीं करेगा। भारत को पाकिस्तान पर हमला करना महंगा पड़ गया। पाक फौज ने भारत को भरपूर जवाब देते हुए नाको चने चबवा दिए हैं। पाक फौज ने भारत के मजीद 4 ड्रोन मार गिराए। बरनाला, शकरगढ़ और कोटी सेक्टर में भी भारत के 3 ड्रोन गिराए जा चुके हैं। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि जदीद दिफाई और तकनीकी EW सलाहियतों की वजह से 2 भारतीय ड्रोन को कब्जे में भी ले लिया गया है। पाकिस्तान ने अब तक मजमूई तौर पर भारत के 7 ड्रोन मार गिराए। पाक फौज दुश्मन की हर जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने में मसरूफ है। रात की तारीकी में दुश्मन भारत का बुज़दिलाना वार। पाक फौज ने दुश्मन का हुदूद खाक में मिला दिया। LOC पर चौरा कॉम्प्लेक्स के मकाम पर भारतीय फौज ने शदीद जानी और माली नुकसान के बाद सफेद झंडा लहराकर शिकस्त तस्लीम कर ली है। पाकिस्तान ने मौसर जवाबी कार्रवाई में दुश्मन के 5 तैयारों को मार गिराया। पाक फौज ने भारत के 3 राफेल, 1 सुकोई, 1 MiG-29 और 1 ड्रोन तबाह किया। मुतादिद पोस्टों को भारी नुकसान पहुंचा। पाक फौज ने भारतीय फौज का ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी तबाह कर डाला। शदीद नुकसान के बाद भारत का सफेद झंडे को लहराना भारतीय फोर्सेस की जानिब से अपनी शिकस्त तस्लीम करना है। ज़राए ने मजीद बताया कि पाकिस्तानी आर्मी लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुल्की खुद मुख्तारी के दिफा में मुकम्मल तौर पर तैयार और दुश्मन की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। भारतीय मीडिया ने अपने 3 तैयारे मार गिराए जाने की तस्दीक भी कर दी है।
भारत ने एक बार फिर जंगे जुनून में हदें पार कर दी। मासूम शहरियों को निशाना बनाया, मसाजिद पर बम बरसाए और इबादत गाहों की बेहुरमती की। अहमदपुर शर्किया से मुजफ्फराबाद तक पाकिस्तान के 6 मुख्तलिफ मकामात भारतीय जारहियत की जद में आए। DGISPR के मुताबिक 26 मासूम शहरी शहीद और 46 जख्मी हुए। भारत की इस खुली दहशतगर्दी का जवाब पाकिस्तान ने पूरी कुव्वत से दिया। भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर सफेद झंडा लहराकर अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। पाकिस्तान आर्मी की मौसर जवाबी कार्रवाई के नतीजे में दुश्मन के 5 तैयारों को मार गिराया और इसके अलावा मुतादिद पोस्टों को भारी नुकसान पहुंचा। अब तक 6 मकामात पर जो हमले हुए, इनमें 26 मासूम सिविलियंस शहीद हो चुके हैं और 46 इंजर्ड हैं। अहमदपुर ईस्ट में मस्जिद सुभानुल्लाह को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाद ने अपनी कौम की भरपूर हमायत से दुश्मन को पाकिस्तान पर हमला करने के चंद लम्हों के बाद ही मुंह तोड़ और भरपूर जवाब दिया और दे रही है। मसाजिद और इबादत गाहों को निशाना बनाना उस तंग नजर सोच की अक्कासी करता है जो कि मोदी की हुकूमत में हिंदुत्व के ज़ेर तसल्लुत बढ़ रही है, जिसमें अक़लियतों और बिलखसूस मुसलमानों को और उनकी मजहबी आज़ादी को सलब किया जा रहा है और उनको निशाना बनाया जा रहा है। अब तक फ़ौज पाकिस्तान ने दुश्मन की जारियत के जवाब में और अपने दिफा में दुश्मन के 5 तैयारे और 1 कॉम्बैट ड्रोन जो पाकिस्तान पर हमला आवर हुए थे उनको मार गिराया। आपको बताएं कि कौमी सलामती कमेटी ने पाक फौज को भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब देने का इख्तियार दे दिया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास का अलामिया जारी कर दिया गया है। आपको बताएं कि इजलास में भारत के हमलों में शहीद होने वाले मासूम शहरियों के लिए फातिह खानी की गई। शोहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। एलामे में कहा गया कि 6 और 7 मई के शब भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तार सरजमीन पर मरबूत मिसाइल, फजाई और ड्रोन हमले किए हैं। इसी पर हम मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब। बहुत शुक्रिया फारूक हमीद साहब, आपके वक्त का, NTN को आपने वक्त दिया है। अभी ये जो बड़ा ही जबरदस्त ऐलान किया गया है कमेटी इजलास में और कहा गया है कि पाक फौज को भरपूर जवाब देने का इख्तियार दे दिया गया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? क्या लगता है कि पाकिस्तान किस तरह से रिटालिएट करेगा? देखिए, बिल्कुल सही फैसला है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का। और वैसे तो आज रात 1 बजे के बाद जब इन्होंने ये बुज़दिलाना हमला किया और पाकिस्तान के शहरियों को टारगेट किया, तो उसके बाद से जो हमारा रिस्पांस आया, हमने तो इंडियन मिलिट्री टारगेट्स को एंगेज किया, उनके जहाज़ों को एंगेज किया जो इस हमले में थे। और ये 10-15 मिनट के अंदर ही एयरफोर्स ने उनको एंगेज किया और लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है बियॉन्ड विजुअल रेंज पाकिस्तान की फजाई हदूद में रह के हमने उनको टारगेट किया। और 3 जहाज तो वो एडमिट कर रहे हैं कि हमारे गिर गए हैं, और हम 5 जहाज कह रहे हैं और 7 ड्रोन जो हैं वो अभी तक हो चुके हैं जो टैली है। तो 2 ब्रिगेड हेडक्वार्टर, 1 बटालियन हेडक्वार्टर, उसके बाद 3-4 पोस्टें, उन्होंने तो सफेद झंडा लहरा दिया। तो मेरा ख्याल है कि ये फैसला सही है और अभी इन्होंने हमारे सिविलियंस को निशाना बनाया है बिल्कुल। और हमारे नीलम झेलम प्रोजेक्ट जो है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, वहाँ उसको टारगेट किया है। तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल सही फैसला है। भरपूर जवाब अभी और जाना चाहिए पाकिस्तान की तरफ से, ताकि आइंदा जो है वो इस किस्म की मस्ती जो है वो ना कर सकें। और इस वक्त जारी बात है, पाकिस्तान 1 अप है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, हमारे आवाम का सबका मोरल हाई है और बिल्कुल कौमी यकजहती का मुजाहरा हो रहा है। बल्कि अभी मुझे पता लगा कि आज अपोजिशन ने एक लाहौर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कॉल की थी, तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, वो कैंसिल कर दी गई है। इन हालात में मैं समझता हूँ बहुत अच्छा फैसला है। ये वक्त है पॉलिटिकल हम आहंगी का और पूरी नेशनल यूनिटी का, ताकि जवाब जो है इंडियन को जाए, भरपूर जवाब जाए एज 1 नेशन। तो अब मेरा ख्याल है जो हमारा जो अपना जवाब आएगा मजीद, उसमें मिलिट्री टारगेट्स होंगे, मिलिट्री बेसिस उनके होंगे, और खासकर मेरा ख्याल है ज्यादातर हमारा जो एक्शन है वो लाइन ऑफ कंट्रोल का ऑपोजिट इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में ज्यादा होगा। श्रीनगर एयर बेस हो गया और बाकी उनके जो फौजी बेसेस है वहाँ पे, और ये जवाब वहाँ पे जस्टिफिकेशन बिल्कुल है, पूरा जवाब बनता है।
ताकि इनको एक दफा सही सबक जो है वो सिखाया जाए। जी ब्रिगेडियर साहब, साथ ही साथ ये भी बताएगा कि जो भारत के जो राफेल तैयारे थे उनका जो हुदूर था, पाक फिजाइया ने उनको खाक में मिलाया और अब आलमी दिफाई माहिरीन की जानिब से पाकिस्तान के जो JF-17 और JF-10C तैयारे हैं उनकी तबादीलाई की जा रही है आलमी सतह पर, और जो शेयर्स थे फ्रांसीसी कंपनी के जिनसे भारत अपने राफेल तैयारे खरीदता था वो गिर चुके हैं, जबकि पाकिस्तानी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसके जो शेयर्स हैं उनमें खातिर ख्वाह इजाफा देखा जा रहा है। इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें जी, ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी शर्मिंदगी है भारत के लिए। ये समझते थे कि राफेल तैयारी जो है फाइटर एयरक्राफ्ट वो इनके लिए गेम चेंजर साबित होंगे और पाकिस्तान पे फजाई बर्तरी होगी, एयर सुपीरियोरिटी होगी, लेकिन वो तो मामला उल्टा हो गया। और देखिए हमारा जो JF-17 है जो इनिशियली हमने तैयार किया था, चाइनीज टेक्नोलॉजी और सब मिलकर हमने ज्वाइंट प्रोडक्शन इसकी की थी, ज्वाइंट इसकी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट थी, और फिर और अब तो वो JF-17 तक एक्सपोर्ट भी हो रहा है। कितने ममालिक है जहाँ पे मुझे ऑफ द हैंड याद है, ये नाइजीरिया में गया है, अजरबैजान हो गया, उसके बाद ये म्यांमार हो गया, और भी 2-3 और ममालिक हैं। और अब आप देखेंगे कि JF-17 के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स की जो है वो उसमें तेजी आएगी। और बिल्कुल राफेल जो है फ्रेंच टेक्नोलॉजी, उनका तो कंपनी के जो शेयर जो गिर गए, 3 राफेल गिरना कोई छोटी बात नहीं है। चले कोई एक गिर जाए कि जी चलो हादसा हो गया, ये वो एक अलग बात है, लेकिन दुश्मन के साथ मुकाबले में अगर 3 जहाज गिर जाए इसका मतलब ये है कि ये टेक्नोलॉजी तो है, ये तो किलिंग टेक्नोलॉजी है ही नहीं राफेल की, तो ये बहुत बड़ा सेटबैक। और इंडिया ने अभी गालिबन कितने अरबों रुपए का अभी और उन्होंने 25-26 राफेल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। तो मेरा ख्याल है कि ये तो देयर इन सीरियस ट्रबल। अब इनको तो जब ये मामला रुकेंगे तो इनको तो बहुत कुछ इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि ये राफेल फेल हो गया, क्यों फेल हुआ। पाकिस्तान के पास इलेक्ट्रॉनिक की जो काउंटर फैसिलिटी है, जिस तरह हमारे जो JF-17 और बाकी तैयारी जो है, जिस तरह उनको इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स में इतना लेटेस्ट इक्विपमेंट इंस्टॉल किया गया है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी की बहुत बढ़तरी है, हमारा पलड़ा बहुत भारी है। तो ये तो मेरा नहीं ख्याल है कि अब आज या कल या मजीद ये कोई राफेल तैयारी जो है ये पाकिस्तान के तरफ भेजेंगे। तो MiG-21 MiG-29 है, वो तो ओल्ड पुरानी टेक्नोलॉजी है। Su-30 तो हमने अभी भी गिराया आज MiG-29 के साथ, और हमने पहले भी Su-30 गिराया था 27 फरवरी 2019 को, जो इंडियन साइड पे गिरा था, और वो इंडियन मानते नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल 2 जहाज गिरे थे, और वो भी हमने इसी तरह गिराए थे पाकिस्तान के अंदर से रह के। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि हमने देखा कि बुज़दिल भारत ने सिविलियंस को निशाना बनाया, सिविलियंस पर उसने मिसाइल दागे, जबकि पाकिस्तान फौज ने, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा करते हुए उनके सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया जवाबी कार्रवाई में, बल्कि उनकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। लाइन ऑफ कंट्रोल पे भारतीय मोर्चे तबाह किए, हमने देखा भारतीय तैयारों को तबाह किया है। आप क्या समझते हैं कि अब जब कौमी सलामती कमेटी ने पाक फौज को भारतीय जारियत का भरपूर जवाब देने का इख्तियार दे दिया है, आप क्या समझते हैं कि क्या हमारी जो फौज है वो अब भी जो भारतीय अफवाज की तनसीबात है उन्हीं को निशाना बनाएगी, या इसके अलावा हम देखते हैं कोई डबल इसका जवाब दिया जाएगा पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से? देखें, मेरा ख्याल है प्राइमरी टारगेट तो हमारे यही होंगे, इंडियन मिलिट्री टारगेट्स होंगे, खासकर लाइन ऑफ कंट्रोल के पास। लेकिन हो सकता है कि अगर ये पता लग जाए कि ये जो कुछ तैयारे जिन्होंने हमला किया पाकिस्तान पे ये कुछ और एरिया से भी आए हैं, तो हो सकता है कि हम उनको भी हिट करें, और ताकि मैसेज जो है बड़ा लाउड एंड क्लियर जाए कि आप जिधर से भी कोई तैयारा उड़ेगा पाकिस्तान की को पे हमला करने के लिए, तो वो जारी बात है हमारे फिर क्रॉस फेयर में आ जाएगा और हम उसको टारगेट करेंगे और हम जस्टिफाइड होंगे बिल्कुल। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि ये जो चूरा कॉम्प्लेक्स पर भारतीय फौज ने जो सफ़ेद झंडा लहराया और बाकी जगहों पे भी हम देख रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि अस्करी तारीख में ये किस दर्जे की शिकस्त के जुमरे में आता है? देखिए जी, मुझे याद नहीं है पिछले कितनी दिहाइयों से कि लाइन ऑफ कंट्रोल में बड़ी बड़ी झड़पें होती हैं, कई दफा बड़ी वहां पे स्कर्मिशेस हुए हैं, लड़ाई भी हुई है, लेकिन ये कभी सूरत हाल पैदा नहीं हुई कि इंडियन फोर्सेज ने मुख्तलिफ पोस्ट चकोटी में, जूरा में, अपना और एक दो जो जगह हैं वहां पे उन्होंने जनाब सफेद झंडा लहराया। सफेद झंडे का मतलब है कि भाई हम हार मानते हैं, अब मजीद आप फायरिंग ना करें। तो ये तो बहुत ही, मैं कहता हूँ, शर्म का मुकाम है
इंडियंस के लिए। और मेरा ख्याल है इंडिया के अंदर बड़ा रिएक्शन इसका आएगा इंडियन फौज के खिलाफ और इंडियन एयरफोर्स के खिलाफ, खासकर जो उन्होंने 5 जहाज का जो नुकसान उठाया है, और हो सकता भी और भी हो। बिल्कुल सर, साथ ही साथ ये भी कमेंट कीजिएगा कि भारत की अगर हम दीगर चीज़ें देखें मौशी लिहाज से, या फिर अगर हम उनके ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें, गुर्बत देखें, खतरे लकीर से नीचे हैं कितने लोग गुर्बत की खतरे लकीर से, और अगर दीगर चीज़ें देखें ग्लोबल जो जेंडर गैप है उसमें देखें, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में देखें, और उनकी इवन जो अपनी फ़ौज है उसमें भी कितना जो है मतलब उनके वो अपने तमाम जो ऑफिसर्स हैं हाई पोस्टों पर रैंक होते हैं उन सबको बरतरफ कर रहा है, क्योंकि शायद उनकी जो फौजी जो क़यादत है और जो सिविल क़यादत है वो शायद एक बात पे यकजा नहीं है। शायद फौज चाहती है कि जंग ना की जाए, लेकिन जो भारत का और जो मोदी है जिसका जो हिंदुत्व नजरिया है वो चाहता है कि जंग हो। इस हवाले से आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए जी, बात बड़ी क्लियर है। जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी प्राइम मिनिस्टर बने हैं 2014 ऑनवर्ड, तो उनका ये जो हिंदुत्व वाला माइंडसेट है, आरएसएस वाला माइंडसेट है, तो उसी, और जो कि एंटी मुस्लिम है, एंटी कश्मीर, एंटी पाकिस्तान है, उसी माइंडसेट को लेके वो अभी चल रहे हैं। और पाकिस्तान के खिलाफ तो उनकी बड़ी सख्त दुश्मनी है। यही वजह है कि वो कोई अमन की बात नहीं करते हैं, कोई पीस की बात नहीं करते हैं, कोई अपना ताल्लुकात में बेहतरी की बात नहीं करते। हालांकि हम कहते हैं कि जी हम एग्रेसर नहीं है, जारियत होगी तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे, जिस तरह अभी आज सुबह हुआ है। तो ये तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो जब तक प्राइम मिनिस्टर है आप उससे कोई अमन की या कोई पाकिस्तान के साथ किसी खैर की तवक्को ना करें। जी फारूक हमीद साहब, ये भी कमेंट कीजिएगा कि पहलगाम में जो वाक़या हुआ उस पर हम पाकिस्तान ने शदीद कंडेम किया, लेकिन भारत ने क्या किया कि उस वाक़े का इल्ज़ाम बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के सिर्फ, और जो भारत का जो मोदी का मैं कहना चाहूँगी बिकाऊ मीडिया है उसने क्या किया कि चंद ही मिनटों में 15 मिनट में पाकिस्तान पर लगाया बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, बिना किसी सॉलिड प्रूफ के। तो ये जो इंटेलिजेंस फेलियर था, एक ऐसा इलाका जो इतना ज़्यादा जहाँ पर आर्मी मौजूद है वहाँ पर ऐसा वाक़या होना, इसको किस तरह से देखते हैं? और फिर पाकिस्तान पर उसका इल्ज़ाम लगा देना। मैं तो समझता हूँ कि ये वाकया जो देखे ना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्या होता है कि आप खुद करवाते हैं और ब्लेम पाकिस्तान पे डाल देते हैं कि पाकिस्तान को स्केपगोट बनाया जाए और इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने पाकिस्तान को बदनाम किया जाए, जिस तरह पहले भी ये करते रहे। सो ना उन्होंने वो जो दहशतगर्द है उनको पकड़ा है, ना वो दहशतगर्द को मारा है, ना उनकी बॉडीज दिखाई हैं, ना जो लोग मारे गए हैं। हमें क्या पता कितने लोग मारे गए हैं, किसी की आपने बॉडीज देखी? मैंने तो नहीं की देखी है। आप तो एक एक चीज को फॉलो कर रहे हैं, कोई बॉडीज नहीं दिखा रहे। चले हमें ना दिखाएं, फॉरेन मीडिया को बुला लें, फॉरेन मीडिया को लाके दिखाएं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ब्लैकआउट किया हुआ है। उनके 1-2 जर्नल हैं, उन्होंने जाहिर बात है अपना जब ये शो किया, अपना इंडिफरेंस शो किया और उनसे एग्री नहीं किया उनके नैरेटिव से, तो उनको छुट्टी करा दी गई। जी सर, साथ ही साथ ये भी बताएगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने सुबह जब बयान दिया तो उन्होंने कहा कि ये बहुत शेमफुल एक्ट है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत और पाकिस्तान सदियों से लड़ रहे हैं, क्योंकि कश्मीर का जो मामला है वो बरसों से चला आ रहा है। क्या समझते हैं कि कौन से ममालिक हैं, जैसे ईरान के वजीर खारजा ने भी पाकिस्तान का दौरा किया, कौन से ममालिक हैं जो सालिसी का किरदार अदा करेंगे और वो जो इम्पैक्टफुल होगा और ये जो कशीदगी है उसमें कमी आएगी? कोई सालिसी का किरदार अदा नहीं करने लगे, ये खुद ब खुद मामला डीएस्केलेट होगा। इंटरनेशनल प्रेशर ठीक है आएगा इंडिया पे भी, पाकिस्तान पे भी, और ये फिर डीएस्केलेट होगा। लेकिन कोई एक्सपेक्ट ना करें कि कोई आप वेस्टर्न ममालिक जो हैं वो कश्मीर पे आपका कोई मसालियत कराएंगे, बिल्कुल नहीं कराएंगे। उनके तो इंडिया के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, तो लिहाजा कोई किसी पर डिपेंड ना करें। कश्मीरियों ने खुद उठना है, खुद अपनी आज़ादी की जंग लड़नी है, और हम ठीक है उनको पॉलिटिकल और मॉरल सपोर्ट जो है वो देते रहेंगे। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि हम जैसे देख रहे हैं कि जो सूरत हाल है वो पिछले 2 हफ्तों से हम देख रहे थे कि दिन ब दिन कशीदा होती जा रही थी और आखिरकार जो है वो भारत ने बुज़दिलाना कार्रवाई कर दी। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या समझते हैं कि भारतीय जारियत का ये जो तसलसल है ये बरकरार रहा तो क्या पाकिस्तान कोई तवीलुल मुद्दती जंगी तैयारियों पर जा सकता है? बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर वो इंडिया बाज नहीं आता तो बिल्कुल जारी बात है, अगर वो फिर कोई ऐसी बदमाशी करता है और आता है अपना सिविलियन साइट्स पे या कहीं पे भी, तो पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच। मैं वो
जी जी, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस सारे मामले पर अपने माहिदाना तर्जिए से हमें आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया सर एनटीएन को वक्त देने के लिए। बिल्कुल, अपने नाज़रीन को हम खबर दे रहे हैं, कौमी सलामती कमेटी ने पाक फौज को भारतीय जहरियत का भरपूर जवाब देने का इख्तियार दे दिया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। इजलास में भारत के हमलों में शहीद होने वाले मासूम शहरियों के लिए फातखानी की गई, शहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। एलामिया में कहा गया कि 6 और 7 मई के शब भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तार सरजमीन पर मरबूत मिसाइल, फजाई और ड्रोन हमले किए। भारतीय हमलों में मासूम मर्द, खवातीन और बच्चे शहीद हुए और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा, जिनमें मसाजिद भी शामिल थी। एलामिया में कहा गया कि भारत के इस जारहाना इकदाम से बरादर खलीजी ममालिक की कमर्शियल परवाजें भी शदीद खतरे से दो चार हुई, जिससे हजारों मुसाफिरों की जानें खतरे में पड़ गई थी। नीलम जेहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी जानबूझकर निशाना बनाया गया। भारतीय जाहरियत को पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। एलामिया के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत पाकिस्तान को अपने दिफा में जवाब देने का हक हासिल है। कौमी सलामती कमेटी के एलामिया में कहा गया कि पाकिस्तान वक़ार और इज्जत के साथ अमन के लिए पुरअज़्म है और वाज़ेह करता है कि वो अपनी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और अपनी बाइज्जत कौम के तहफ़्फ़ुज़ पर कभी समझौता नहीं करेगा। जी हाँ, बिल्कुल। अपने नाज़रीन को बताएं कि कौमी सलामती कमेटी ने पाक फौज को भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब देने का इख्तियार दे दिया है। अपने नाज़रीन को यह भी बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जिसका एलामिया जारी कर दिया गया है। उसकी डिटेल्स इस वक्त हम आपसे शेयर कर रहे हैं। आपको बताएं कि इजलास में भारत के हमलों में शहीद होने वाले मासूम शहरियों के लिए फातिहा ख्वानी की गई, शहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की गई। एलामिया में यह भी कहा गया कि 6 और 7 मई की शब भारत ने बुज़दिलाना हमला किया, जिस हमले के नतीजे में मर्द, खवातीन और बच्चे शहीद हुए। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचाया गया, जिनमें मसाजिद भी शामिल थी। एलामिया में कहा गया कि भारत के इस जारहाना इक़दाम से खत्ते में जो कशीदगी है वो बढ़ सकती है और जिससे हजारों मुसाफिरों की जानें खतरे में पड़ गई हैं। नीलम जेहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी जानबूझकर निशाना बनाया गया। भारतीय जारहियत को पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली जारहियत की खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। रात की तारीकी में दुश्मन भारत का बुज़दिलाना वार, पाक फौज ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। एलओसी पर चूरा कॉम्प्लेक्स के मकाम पर भारतीय फौज ने शदीद जानी और माली नुकसान के बाद सफेद झंडा लहराकर शिकस्त तस्लीम कर ली है। पाकिस्तान ने मौसर जवाबी कार्रवाई में दुश्मन के 5 तैयारों को मार गिराया। पाक फौज ने भारत के 3 राफेल, 1 सुकोई, 1 मिग 29 और 1 ड्रोन तबाह कर दिया। मुतादिद पोस्टों को भारी नुकसान पहुंचा। पाक फौज ने भारतीय फौज का ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी तबाह कर डाला। शदीद नुकसान के बाद भारत का सफेद झंडे को लहराना भारतीय फोर्सेस की जानिब से अपनी शिकस्त तस्लीम करना है। जराये ने मजीद बताया कि पाकिस्तान आर्मी लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुल्क की खुद मुख्तारी के दिफा में मुकम्मल तौर पर तैयार और दुश्मन की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। भारतीय मीडिया ने अपने 3 तैयारे मार गिराए जाने की तस्दीक कर दी है। यहाँ आपको बताएं कि भारत ने एक बार फिर जंगी जुनून में हदें पार कर दी। मासूम शहरियों को निशाना बनाया, मसाजिद पर बम बरसाए और इबादत गाहों की बेहुरमती की। अहमदपुर शर्किया से मुजफ्फराबाद तक पाकिस्तान के 6 मुख्तलिफ मकामात पर भारतीय जारहियत की गई। DGISPR के मुताबिक 26 मासूम शहरी शहीद और 46 जख्मी हुए हैं। भारत की इस खुली दहशतगर्दी का जवाब पाकिस्तान ने पूरी कुव्वत से दिया। भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर सफेद झंडा लहराकर अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। पाकिस्तान आर्मी की मौसर जवाबी कार्रवाई के नतीजे में दुश्मन के 5 तैयारों को मार गिराने के अलावा मुतादिद पोस्टों को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया है।
भारत के पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर हमलों में 26 पाकिस्तानी शहीद और 46 जख्मी हुए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, भारत ने 6 और 7 मई के दरमियानी शब बुज़दिलाना तारीख दोहराई। मुजफ्फराबाद के करीब मस्जिद बिलाल को भारतीय जाहिरियत का निशाना बनाया गया। मस्जिद बिलाल में 3 शहादतें हुई। मुरीद के में एक मस्जिद को निशाना बनाया गया। मुरीद के में 3 मर्द शहीद और 1 जख्मी हुआ, जबकि कोटली में 16 साल बच्ची और 18 साल बच्चा शहीद हुए। ताहम सियालकोट शकरगढ़ से किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं आई। अहमदपुर शिरकिया में बुज़दिलाना हमले में 13 शहादतें हुई। तर्जुमान पाक फौज ने बताया कि पाक फौज ने भारतीय हमलों का भरपूर जवाब देते हुए 5 तैयारों और 1 कॉम्बैट ड्रोन को मार गिराया। जनरल एरिया भटिंडा, अखनौर, मकबूजा जम्मू और मकबूजा श्रीनगर में भारतीय तैयारों को मार गिराया गया। पाक फजाया ने भारतीय तैयारों को उस वक्त गिराया जब उन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया। भारत की जानिब से बिला सबूत इल्जामात आयद किए जाते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया कि भारत की जानिब से LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग का दंदान शिकन जवाब दिया गया। पाक फजाया के तमाम तैयारे दिफाई असास से मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाइयां जारी हैं। पाकिस्तान आर्मी की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाने का सिलसिला जारी है। भारत ने पे दल पे शिकस्त को तस्लीम करना शुरू कर दिया। आपको बताएं कि भारतीय फौज ने सांगर पोस्ट, चरीकोट सेक्टर पर भी सफेद झंडा लहरा दिया। इससे काबिल लीपा, चोरा कॉम्प्लेक्स पोस्ट और चकोटी सेक्टर में भी भारतीय फौज की जानिब से सफेद झंडा लहरा दिया गया था। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बटल सेक्टर में दुश्मन की धर मसल 1 और 2 पोस्टों को तबाह कर दिया गया। नेजापीर सेक्टर के मुकाबिल भारतीय फौज की शाहपुर 3 पोस्ट भी तबाह कर दी गई है। कोट कठेड़ा सेक्टर में दुश्मन की सरलिया 1 चेक पोस्ट को तबाह किया गया। दुश्मन की पोस्ट को मार्टर गोले से निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय फौज की बुज़दिलाना कार्रवाइयों का पाक फौज मौसर जवाब दे रही है। दुश्मन बौखलाहट और खौफ में मुब्तला हो चुका है। अपने नाज़रीन को बताएं कि दुश्मन की जानिब से मुख्तलिफ चेक पोस्टों पर सफेद झंडे लहरा दिए गए हैं और सफेद झंडे लहराने का मकसद जंग में शिकस्त तस्लीम करना होता है। इस सारे मामले पर बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी ज़हीर शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, क्या कहेंगे इस सारे मामले पर, किस तरह से देख रहे हैं भारत की बुज़दिलाना कार्रवाइयों को और अब इस तरह से सफेद झंडा लहराकर शिकस्त तस्लीम करना? देखिए, मेरे ख्याल में भारत अपने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद दूसरा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पाकिस्तान के ऊपर हमला करके किया और जिस तरीके से सिविलियन आबादी और मसाजिद को निशाना बनाया गया, मेरे ख्याल में ये एक बिल्कुल वाज़ेह सबूत है कि इस वक्त मोदी सरकार जो है मुकम्मल तौर पर फ्रस्ट्रेट हो चुका है और उसकी बड़ी वजह यह है कि सिर्फ फेस सेविंग के लिए और अपने लोगों के अंदर जो है वो एक लिहाज से अपनी क्रेडिबिलिटी कायम रखने के लिए ये हरकत की गई है। दूसरा, देखिए जिस तरीके से पाकिस्तान ने रिस्पांस दिया है, बड़ा वाज़ेह रिस्पांस है। न सिर्फ उनके सबसे स्ट्रेटेजिक राफेल तैयारे तबाह हुए बल्कि उनकी चेक पोस्टों के ऊपर जिस तरीके से टारगेटेड हमले हुए, मेरे ख्याल में ये बड़ा विजिबल है कि हिंदुस्तान को कितना नुकसान पहुंचा। और मेरे ख्याल में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद ये शायद दोबारा इतनी ज्यादा जिल्लत का सामना उनको करना पड़ रहा है और विजिबली नजर आ रहा है कि जो फेस सेविंग के लिए किया जा रहा था वो मजीद उनके लिए मसाइल बनते जा रहे हैं। अब भारत को नजर नहीं आ रहा कि किस तरीके से इस तमाम तर मामले से निकला जाए और वो देख रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ कि शायद वो आके उनको बचाएगी। लेकिन इस वक्त देखें, मेरे ख्याल से पाकिस्तानी फोर्सेस का मोराल भी हाई है, पाकिस्तानी जो आर्म्ड फोर्सेज है उनका रिस्पॉन्स भी बिल्कुल बड़ा विजिबल है। और जो इसमें सबसे टेक्निकल और इम्पोर्टेंट चीज है, पाकिस्तान ने अपने अहदाफ बिल्कुल वाजे कर दिए हैं कि उसने रिटेलिएशन में सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के
जो है वो फौजी तंसीबात बिल्कुल, और मिलिट्री कैंप फौजी से टारगेट्स को जो है वो निशाना बनाया है, जबकि हिंदुस्तान की तरफ से सिविलियन आबादी को और मसाजिद को टारगेट किया गया, जो कि विजिबल नजर आ रहा है कि जो हिंदुस्तान की पॉलिसी है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो एग्रेशन पर मबनी है। अच्छा जाहिर शाह साहब, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि अब चूंकि कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो चुका है और उसमें ये डिसीजन ले लिया गया है कि पाक अफवाज को भरपूर जवाब देने का इख्तियार दे दिया गया है, आप क्या समझते हैं कि कल शब हमने देखा कि जब ऐसी मजमूम कोशिश की, भारत ने बुज़दिलाना कार्रवाई की, हमारे मासूम शहरियों को निशाना बनाया, मसाजिद को निशाना बनाया, लेकिन उसके बावजूद हमारी पाक अफवाज ने आला ज़र्फी का मुजाहरा करते हुए उनकी फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। आप क्या समझते हैं कि अब चूंकि कौमी सलामती कमेटी ने भरपूर इख्तियार दे दिया पाक अफवाज को, क्या समझते हैं कि अब भी हमारी जो फौज है वो उनकी अफवाज को निशाना बनाएगी, भारतीय तंसीबात को जो फौज की हैं उनको निशाना बनाएगी, या इसके अलावा हम कोई सख्त तरीन रद्द-ए-अमल देख रहे हैं? देखिए, विजिबली पाकिस्तान का हक बनता है इंटरनेशनल नॉर्म्स को देखा जाए, जंगी नॉर्म्स को देखा है, और हमने बड़ा पहले वाजे कर दिया था कि आप हमें टेस्ट ना करें, क्योंकि आप अगर हमें आजमाएंगे तो हम उसका रिस्पांस जो है बड़ा सख्त देंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, हमने टेक्निकली भी रिस्पांस देना है, हमने जो है डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर भी देना है, और हमने मिलिटरीली भी देना है। तो मेरे ख्याल में जो हमला हुआ उसका रिस्पांस तो हमने दे दिया, 2019 में भी दिया था, आज फिर भी दे दिया। और जिस तरीके से मेरे ख्याल में हिंदुस्तान जो है वो इस वक्त उसको जिल्लत का सामना करना पड़ा है, बल्कि बिल्कुल विजिबल है कि जो है वो शिकस्त उसका मुकद्दर होगी। दूसरा देखिए, रिस्पांस पाकिस्तान को इजाजत तो मिल गई है, क्या हम इस जंग को आगे लेके जाना चाहते हैं, एस्केलेट करना चाहते हैं? पाकिस्तान ने कभी भी नहीं कहा कि वो जंग में पहल करेगा, पाकिस्तान ने कभी नहीं कहा कि वो जंग चाहता है, पाकिस्तान ने कभी नहीं कहा कि वो न्यूक्लियर एसेट्स को एज अ डेटरेंस इस्तेमाल करेगा, लेकिन हमने ये भी नहीं कहा कि अगर कोई हमें जो है वो टारगेट करेगा और हम चुप करके बैठेंगे। तो मेरे ख्याल में रिस्पांस होगा, और पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेज है, पाकिस्तान की एयरफोर्स है, मिलिट्री है, जो हमारे पास एक आर्सेनल है अपने मिसाइल सिस्टम का, वो इंडिया को बिल्कुल विजिबल है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने अपने टारगेट्स पहले तय भी कर लिए होंगे। मैं ये समझता हूँ कि हमेशा पाकिस्तान की तरफ से कभी एग्रेशन जो है वो सिविलियन पॉपुलेशन के खिलाफ नहीं हुआ, और शायद यही बहुत बड़ी कामयाबी है कि आज सवाल उठाया जा रहा है कि जो 4, 5, 6 टारगेट बकौल इंडियन आर्म फोर्सेस के उन्होंने टारगेट किए, तो किसको टारगेट किया? मसाजिद को, आम लोगों को, खवातीन और बच्चों को। तो मेरे ख्याल में एक देखा जाए तो इथिकल फ्रंट के ऊपर भी भारत को शिकस्त हुई है। मिलिट्री फ्रंट के ऊपर आप देख लें, मेरे ख्याल में जो उनका सबसे ज्यादा ताकतवर हथियार था राफेल एयरक्राफ्ट, उसको हमारे सिंपल जैमर्स और सिंपल आम तैयारों J-10C और GF-17 थंडर ने जो है वो गिरा के नीचे गिरा दिया। तो देखिए, बड़ा वाज़ेह है, और हिंदुस्तान को अब इंतजार करना होगा कि रिस्पॉन्स क्या आता है, और रिस्पॉन्स बड़ा इफेक्टिव होगा मेरे ख्याल से। और शायद हिंदुस्तान एक्सपेक्ट भी कर रहा होगा कि कौन से टारगेट हैं जिनको हिट किया जाएगा। जी, जाहिर शाह साहब ये भी बताएगा कि क्या पाकिस्तान ने जो अक़वाम मुत्तहिदा को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया है, क्या इसका कोई अमली नतीजा निकल सकता है? देखिए, मेरे ख्याल में आवाज उठाना जरूरी है, और आपको डिप्लोमेटिकली भी अपने साथ कुछ दोस्तों को मिलाना होगा, कुछ लोगों को मिलाना होगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस चीज का बावर कराना चाहिए कि जो है हिंदुस्तान एग्रेशन कर रहा है। हालांकि हमने देखा कि फलस्तीन का मामला हो या किसी भी इस्लामी मुल्क का मामला हो, कश्मीर के हवाले से प्लेबिसिट का मामला हो, तो यूनाइटेड नेशंस एक रिडंडेंट बॉडी के तौर पे काम कर रहा है, और उससे हमने कभी कोई अच्छाई की तवक्को नहीं रखनी। लेकिन इसके बावजूद हम इस फ्रंट को जो है वो छोड़ नहीं सकते। और आज हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान जो दावा कर रहा था कि शायद दुनिया के तमाम ममालिक उसके इस अमल की सपोर्ट करेंगे, किसी ने नहीं कहा। पाकिस्तान ने इससे पहले ही ऑफर कर दी थी कि आप इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवा लें, यूके को कहा, UAE को कहा, अमेरिका से कहा कि आप एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराएं पुलवामा इंसिडेंट की, और जो लोग शामिल हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, और पाकिस्तान भी उनका साथ देता है। लेकिन हिंदुस्तान किसी भी लिहाज से अपने इस दावे को, अपने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को जस्टिफाई नहीं कर सका। इस वक्त देखिए, पाकिस्तान के साथ तमाम कम्युनिटी, इंटरनेशनल कम्युनिटी खड़ी है। रीजनल ममालिक आप देख लें, ईरान की सपोर्ट है, तुर्की की सपोर्ट है, बाकी भी आप देखें, रूस जो कि कभी बड़ा अच्छा इलाय था हिंदुस्तान का, उसने भी शायद इस मामले में हिंदुस्तान का साथ नहीं दिया। अमेरिकी सदर का रिस्पांस हमने देख दिया, उन्होंने इसको शेमफुल कहा। तो अब देखिए, मेरे ख्याल में हिंदुस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी के आगे भी बावजूद कोशिश के जो है वो बिल्कुल आइसोलेट हो रहा है, और पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करता है और मजीद एस्केलेशन बढ़ती है, तो इस खित्ते में फिर एक खतरनाक सूरत हाल होगी। मेरे ख्याल में जंग को आगे नहीं लेके जाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान
अपना हक महफूज रखता है कि उसके ऊपर जो एग्रेशन किया गया है, ठीक है। उसका जवाब जरूर दे। जी जाहिर शाह साहब, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जो कि भारत ने कार्रवाई की है, बुज़दिलाना कार्रवाई की, उसमें मासूम बच्चों को, औरतों को और एल्डरली पीपल को निशाना बनाया है। आलमी बरादरी, बैन अल-अक़वामी बरादरी की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल सामने आया इस हवाले से? देखिए, मेरे ख्याल में अभी जैसे कि DGICR ने रात को भी कहा था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और पाकिस्तान की जो रियासत है उसने भी बड़ा विजिबली ऐलान किया है कि इंटरनेशनल मीडिया को लेकर जाया जाएगा, तमाम चीजें दिखाई जाएंगी, और मेरे ख्याल में इंटरनेशनल मीडिया पहुंचा भी है। बहुत सारे इदारों ने देखा कि कश्मीर के अंदर हो या कोटली के अंदर जो टारगेट हुआ, मुजफ्फराबाद के अंदर लोग जाके बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है आम लोग निशाना बने, शहीद हुए। मुरीद के अंदर जो हमला हुआ उसमें भी हमने देखा कि मदरसा और उसके इर्द गिर्द खवातीन हैं, बच्चियां हैं, आम लोग हैं। मेरे ख्याल में कोई ऐसा टारगेट नहीं है जिसके बारे में हिंदुस्तान जो है बड़ी जो है वो जिस तरीके से शेखी बगा रहे हैं कि उसने टारगेट अचीव किया है। अच्छा जाहिर शाह साहब, ये भी बताइएगा कि अहमदपुर, शिरकिया और मुजफ्फराबाद की जो मसाजिद पर उसने बुज़दिलाना कार्रवाई की है, और उसको भारतीय मीडिया जो है वो ये कह रहा है कि टेररिस्ट के कैंप से किस तरह जस्टिफाई कर रहा है इंडिया इस चीज को अपनी, और बैन अल-अक़वामी जो फोरम्स हैं क्या उनसे सवाल नहीं कर रहे कि आपने किस तरह उसको टेररिस्ट का कैंप करार दे दिया और आपने कार्रवाई कर दी इतनी बड़ी? देखिए, मेरे ख्याल में यहाँ से CNN रिपोर्ट कर रहा है, BBC रिपोर्ट कर रहा है, स्काई न्यूज कर रहा है, अल जजीरा कर रहा है, BBC कर रहा है। ये इंटरनेशनल इदारे हैं जो मेरे ख्याल में एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर भी हैं। बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो कि इन हुकूमतों के माउथ पीसेस भी हैं, सरकारी तौर पर कंट्रोल होते हैं। UK का हो गया, वॉइस ऑफ अमेरिका हो गया, तो ये तमाम चीजें मेरे ख्याल में जा रही हैं। सब लोगों ने विजिट भी किया, देखा कि वहां पे कौन से टेररिस्ट थे। मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि अगर हिंदुस्तान आज से 15-20 साल वाला नैरेटिव अपना लश्कर तैयबा का या हिजबुल मुजाहिदीन का या जैश ए मोहम्मद का लेके आगे चल रहा है, तो मेरे ख्याल में इंटरनेशनल कम्युनिटी को बिल्कुल पता है कि पिछले 20 सालों में इन तमाम तंजीमों की जानिब से किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की गई और उनको डिसआर्म किया गया है। अब उनके पॉलिटिकल विंग जरूर काम कर रहे हैं, उनकी एक आइडियोलॉजी है, लेकिन पाकिस्तान कभी भी कश्मीरियों के हक खुद इरादियत की सपोर्ट से पीछे नहीं हटा। हमारे आर्मी चीफ ने बड़ा